શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા, प्राथमिक शाळा, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। आज हम इस पाठ का भाग नंबर 2, हमने पहले तास में विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी ली थी, उसके परिवार की और उसके अभ्यास के बारे में। अब हम इस पाठ को आगे चलाएंगे। आपने पहले तास में देखा था कि विक्रम साराभाई को गणित और भौतिक विज्ञान में बहुत प्रिय विषय थे। उसने 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह किया था। जब वे छोटे थे, 5-6 साल के, तब उसके परिवार के साथ वे शिमला गए थे। शिमला उसके पिता के नाम ढेर सारे चिट्ठियाँ आती थी। ये देखकर विक्रम को भी इच्छा हुई कि मेरे नाम पर सारी चिट्ठियाँ आए। वह लिफाफे में अपना नाम लिखकर डाकघर में डाल दिए थे। उसने 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए थे। 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। कहाँ से? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। और सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते थे। अब हम भाग नंबर 2 आगे इस पाठ का अभ्यास करेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने પોતાનું સમગ્ર જીવન ભારત તથા વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે સમર્પિત કરી દીધું। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। કે ભારતના વિકાસના એને ખૂબ જ યોગદાન આપ્યું હતું, તેના કારણે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય માન સન્માન તેમને પ્રાપ્ત થયું હતું। તમે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગમે એ પ્રોગ્રામમાં કે કાર્યક્રમમાં ભાગ લ્યો છો ત્યારે અમે પણ તમારું સન્માન કરતા હોઈએ છીએ। ત્યાં આ તો મહાન વૈજ્ઞાનિક છે, તેમને પણ ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય માન સન્માન प्राप्त થયું હતું। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। आप देख सकते हैं इस चित्र में क्या सन 1962 में तेमने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मळ्यो हतो, जे विज्ञान क्षेत्रे मळे छे। तमे आ तस्वीर में जोई शको छो के ई सन्मान केवुं होय छे। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया था। तो 1962 में तेमने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मळ्यो। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण थी तेमने नवाजवामां आव्या, तेमनुं सन्मान करवामां आव्युं। मरणोत्तर एटले एमना मृत्यु पछी पण एने पद्म विभूषण एना परिवारने आपवामां आव्यो એટલે મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ કીધું। પહેલાં તમે જોયો તે કયો હતો? તો કે ડૉક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કાર, આ પદ્મ ભૂષણ। હવે તમે જોશો મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ, 3 સન્માન છે, અલગ અલગ ડિઝાઇનમાં છે, તમારે યાદ રાખવાનું છે। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया था। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। तो એને નિશસ્ત્રીકરણ સંબંધી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ સંસ્થાઓમાં તે ભારતના એક પ્રતિનિધિ તરીકે, એક મહાન વૈજ્ઞાનિક તરીકે તેમણે કાર્ય કર્યું હતું।
डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन सभ्य पण रही चुक्या था। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को विज्ञान विभागना अध्यक्ष पण बन्या था। तमे जोयुं विज्ञान क्षेत्र में एने केटली महत्वनी भूमिकाओ अदा करी हती। आपणे पण एक महान व्यक्ति तो बनीए, वैज्ञानिक बनवाना सपना छे ए साकार करीए, पण एक महान वैज्ञानिक पण बनीए। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया था। तो तमे जोयुं के संयुक्त राष्ट्र संघना अध्यक्ष बन्या, तेमणे इंडियन जियोलॉजिकल यूनियनना प्रमुख पण बनाववामां आव्या हता। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति आंतरराष्ट्रीय अणु मंचनी 14वीं परिषदना प्रमुख पण बनी चुक्या हता। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। क्योंकि सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषदना उपाध्यक्ष और पछीथी विज्ञान विभागना अध्यक्ष बनाया गया, एने बनावामां आव्या हता। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, तेओ फक्त उच्च कक्षाना वैज्ञानिक ज नहोता, बल्कि व्यस्तता के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। तेओ फक्त उच्च कक्षाना वैज्ञानिक तरीके तो एनी नामना नहोती, पण आटला बधा काममां व्यस्त होवा छतां कला, शिक्षण अने समाज सेवा माटे पण समय काढता हता। महान वैज्ञानिक पासे पण कला, शिक्षण अने समाज सेवा माटेनो समय हतो। तो आपणे तो सामान्य व्यक्ति छीए, आपणे पण कला, शिक्षण अने समाजने सेवा करवी जोईए। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। तेमना ज प्रयासोथी अमदावादना लोक विज्ञान केंद्र तथा नेहरू विकास संस्थानी स्थापना थई हती। यहाँ वह जनसामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। ज्याने संस्था स्थापी थी क्या अमदावाद में लोक विज्ञान केंद्र तथा नेहरू विकास संस्था की स्थापना करी थी, ज्यां तेओ सामान्य लोकोने विज्ञान प्रत्ये रुचि जागृत करवानुं कार्य करता था। जेम बने एम सामान्य लोको छे विज्ञान विषयमां वधारे रुचि ले, रस ले अने विज्ञान क्षेत्रे प्रगति करे एटला माटे त्यां कार्य करी रह्या हता। वह 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी। 21 डिसेम्बर 1971 नो दिवस केवो हतो? काळो। शा माटे के ए समये तेमनुं मृत्यु थयुं हतुं, एटले ए तारीख आपणा माटे सारी न कहेवाय, एटले काळो दिवस हतो। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। आप इस नक्शे में देख सकते हैं त्रिवेंद्र और थुम्बा। वहाँ वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा खाते कार्य निरीक्षण माटे मोकलवामां आव्या हता। आपणा देशथी भारतमांथी तेमने त्यां मोकलवामां आव्या हता। शा माटे? तो के कार्य अने निरीक्षण करवा माटे। क्यां गया था? तो के थुम्बा। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तेओने त्रिवेंद्रममां लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा खाते कार्य निरीक्षण माटे मोकलवामां आव्या हता। त्यां तेओ एक होटलमां रोकाया हता अने त्यां हृदय रोगना हुमलाथी तेमनुं मृत्यु थयुं। उनके निधन से
उनके थुम्बा यहाँ आपको नक्शा में दिए गए। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। आप इस तस्वीर में देखते हैं, होटल में वो एक सो रहे हैं, वहाँ उसकी हृदय रुक जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। હૃદય રોગના હુમલાથી તેમનું મૃત્યુ થયું, તેમના નિધનથી વિજ્ઞાનમાં થતા નવા નવા વિસ્તારોને જોડવાનું જે જીવનચક્ર હતું એ થંભી ગયું। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। आवा महान विभूतिने, आवा महान वैज्ञानिकने कोटि कोटि वंदन करूँ छूँ हूँ। तमारे पण આપણે એને માન સન્માન આપવાનું છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને। તમારે પણ આવા એક મહાન વૈજ્ઞાનિક બનવાનું છે અને તમારું જીવન છે એ સાકાર કરી અને નવા નવા ખિતાબો पुरस्कारों प्राप्त करवाना है। तो आपको भी विविध प्रकार के राष्ट्रीय किताब के बारे में जानकारी लीजिए। कौन कौन से आपने देखा? तो विक्रम साराभाई ने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए? तो 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण, 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण। इन किताबों के बारे में आपको जानकारी लेना है।